अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ये एक्सरसाइज 2 का है और इसमें जो मैंने डायग्राम बनाया डायग्राम गिवन है। ठीक है, वी सी की वैल्यू 0 है, रेजिस्टेंस बी 500 किलो ओम देके रखा है, सी 4 किलो ओम देके रखा है और 20 पोटेंशियल देके रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ आई बी एंड बीटा। आई सी और बीटा की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, 4 ऑप्शंस देखे रखे हैं, चारों में तीन ऑप्शन है, मतलब तीन वैल्यूज कैलकुलेटेड पूछी है। ठीक है, सबसे पहले फोकस करते हैं अपन आई बी पर। आई बी बेसिकली बेस से जाने वाला करंट होगा, ये वाला। ठीक है, ये आई बी होगा, इधर फिर वो आई ई बन गया होगा और इधर से कलेक्टर करंट आ रहा होगा, तो इधर से कलेक्टर करंट का आना, इधर से बेस करंट का आना, दोनों मिलके आई ई बना रहे हो। ठीक है, आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई, ये अपन जानते हैं। ठीक है, तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं आई बी को। ये जो है पोटेंशियल वो 20 वोल्ट का है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, साथ ही साथ वी बी का पोटेंशियल हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 0। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। वी आई दैट इज 20 माइनस आई बी, आर बी की वैल्यू है 500 किलो ओम, माइनस वी बी 0 है तो इसको 0 कर दिया, खत्म। आई बी की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 20 वोल्ट डिवाइडेड बाय 500 किलो ओम। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 डिवाइडेड बाय 0.5 बेसिकली मेगा ओम, 10 की पावर 6 हो जाएगा और इधर वोल्ट है, तो आई बी की वैल्यू बन जाएगी 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये आई बी हो गया। अब आई सी निकाल लेते हैं। आई सी क्या होगा, आई सी देखना ध्यान से। आई सी निकालने के लिए हम क्या करें, आई सी वाले पोर्शन को देखते हैं। बेसिकली यहाँ से सीधे अपन इधर आ जाते हैं, ये 20 है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा और वी सी ई तो 0 बोल के रखा ही है, तो काम खत्म हो जाएगा। ये होगा 20 माइनस आई सी इंटू 4 किलो ओम माइनस वी सी 0, तो इसको सीधा 0 कर दिया, तो आई सी की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 4 किलो ओम, इधर वोल्ट और नीचे किलो ओम, मतलब ये जो आंसर आने वाला है किसमें होगा, मिली एम्पियर में। तो ये हो गया बेसिकली अपना आई सी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 मिनट। ये वोल्ट है और ये किलो ओम है, तो 5 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया आई सी। अब हमको बीटा निकालना है। बीटा निकालने के लिए क्या करें, बीटा इज बेसिकली आई सी बाय आई बी, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पेयर है तो 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय आई बी 40 है तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस, अच्छा ये -3 होगा, -3 और ये हो गया 10 की पावर -6। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 125। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारे पास आई बी है 40 माइक्रो एम्पेयर, आई सी है 5 मिली एम्पेयर एंड बीटा है 125। ठीक है, जो कि ऑप्शन सिर्फ एक ही है, दैट इज द लास्ट वन, डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81 और 81 में हमको ये डायग्राम देके रखा है, इसमें बीटा देके रखा है, वीबी भी देके रखा है और हमसे आई बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर इमिटर में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा अपन ने पहले कभी नहीं देखा। ओके, चलते अपन आगे। हम हमको आई बी निकालना है, मतलब हमको इस लूप पे फोकस करना चाहिए, इस लूप पर। ठीक है, इस लूप को अपन चला देते हैं। +6 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे लाके फिनिश कर दूंगा, तो +6 माइनस आई बी इंटू 10 किलो ओम, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी बी ई के अक्रॉस, तो माइनस वी बी ई माइनस वी बी ई माइनस इधर से जाने वाला जो करंट होगा, इधर से जाने वाला करंट आई ई होगा, तो अपन इसको अब आई बी नहीं लिख सकते, सो हो जाएगा आई ई इंटू 1 किलो इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये हो गया 6 माइनस आई बी इंटू 10 माइनस वी बी। वी बी ई की वैल्यू हमें देके रखी है, वी बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.3 वोल्ट, तो ये 0.3 रखा हमने यहाँ पर, माइनस आई ई को अब हम आई बी में कैसे लिखे, ध्यान से देखना। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, और इस आई सी को अपन लिख सकते हैं बीटा आई बी
तो बेसिकली यहाँ से आई ई मिल गया, दिस इज इक्वल टू आई बी 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई बी टाइम्स 1 प्लस बीटा, क्योंकि अपना मेन फोकस किसको निकालना है, बीटा को, तो इसलिए अपन बीटा पे फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, मतलब सॉरी आई बी निकालना है तो आई बी पे फोकस कर रहे हैं, इंटू 1। अगेन अपन ने यूनिट हटा दी, अपने को याद रखना है कि जो आई बी आएगा वो मिली एम्पेयर में आएगा। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू भी दे के रखी हमें, तो ये हो जाएगा 6 माइनस आई बी इंटू 10 माइनस 0.3 माइनस आई बी इंटू ये हो जाएगा 100 है बीटा, तो ये 101 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा ऐड करने पर 111 आई बी और हो जाएगा 5.7। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो अपना जो फाइनल आंसर बन के आता है आई बी इज इक्वल टू 51 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे पूरा थीम समझ आना चाहिए कि अपन ने क्या किया। हमने बेसिकली हमसे पूछा था बीट आई बी, तो हमने आई बी वाली लूप में फोकस किया। ठीक है, आई बी वाली लूप में हमने ध्यान रखा कि यहाँ पर तो करंट आई बी फ्लो हो रहा है, लेकिन इस वाले रीजन में आई ई फ्लो हो रहा है। ठीक है, यदि रेजिस्टेंस नहीं होता तो फिर लूप में आई का कोई पिक्चर ही नहीं आती, लेकिन अभी रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इससे जाने वाला करंट हमको लिखना पड़ेगा उस इंस्टेंट पर। ठीक है, तो अपन ने केवीएल लगाया, +6 से स्टार्ट किया, करंट इधर से इधर जा रहा है तो इधर प्लस इधर माइनस आएगा, तो माइनस आई बी इंटू 10 किलो ओम कर दिया, माइनस वी बी किया, फिर यहाँ से जाने वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी आई ई इंटू 1 किलो। ठीक है, यहाँ पे हमने ध्यान रखा है कि हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी है वो किस में है, किलो ओम में, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, मिली एम्पियर में। ठीक है, तो इसको अपन ने फिर आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करके हमें बेसिकली क्या मिला, यहाँ तक पहुँचे हम, ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आई बी की वैल्यू फिर अपन ने आई ई की वैल्यू बेसिकली अपन ने आई बी इंटू 1 प्लस बीटा रखा, इंटू 1 इज इक्वल टू 0 किया, यहाँ से आई बी जो आया ये था हमारा मिली एम्पेयर में, फिर इसको डिवाइड किया तो 10 की पावर 3, मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइक्रो एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो था 5.7 डिवाइडेड बाई 111 ये मिली एम्पेयर में आया था, इसको और डिवाइड किया 111 से तो ये 51 माइक्रो एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमको देके रखा है सर्किट, VCE पूछा है इसमें, बेसिकली सर्किट गिवन है, ये जो मैंने बनाया ये सर्किट है, और VCE पूछा है, मतलब कॉमन कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VCE ये पूछा है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने थोड़ी देर पहले भी किया था, जिसमें हमने IC के करस्पॉन्डिंग, यदि हमको IC पता चल गया था उसके बाद अपन ने VCE निकाला था। यह है VCE और इधर से IC जा रहा होगा, इधर से आ रहा होगा IB। ठीक है, अब यदि हम इसमें लूप लगा दें तो हमको VCE पता चल जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली 10 माइनस IC इंटू 4 किलो ओम माइनस VCE इज इक्वल टू 0। तो VCE किस में आ गया, VCE आ गया 10 माइनस IC इंटू 4 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो हमको IC अब किस में रखना है, एम्पियर में रखना पड़ेगा। क्लियर? अब हमें IC पता नहीं, लेकिन दूसरी लूप में देखें तो यहाँ से अपन IB निकाल सकते हैं और फिर बीटा को यूज़ करके IC निकाल सकते हैं। तो लूप 2, ये तो लूप 1 था, ये लूप 1, इसको मैं लूप 1 नाम दे रहा हूँ, ये लूप 2। लूप 2 में जब हम चलेंगे तो लूप 2 में अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 10 से जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक घूम के 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये +10 माइनस ये हो गया IB इंटू 1 मेगा ओम, यहाँ पे मेगा ओम है तो IB किस में आएगा, माइक्रो एम्पियर में, माइनस VBE कितना है 0.7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास IB निकलेगा, कितना हो जाएगा ये, बेसिकली 9.3 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये IB आ गया, इसी को अपन IC बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो IC पता चल जाएगा। बीटा कितना है हमारे पास, 9.3 इंटू 100 इतना माइक्रो एम्पियर। ठीक है, IC इसको अपन मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 930 माइक्रो एम्पियर या फिर 0.93 मिली एम्पियर। ठीक है, अब ये जो IC की वैल्यू है, ये IC की वैल्यू उठा के अपन यहाँ पे रख देते हैं,
तो